Now question banks in economics for session 23-24. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम उपस्थित हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में बड़ा ही क्रूशियल होता है और इससे क्वेश्चंस निकल कर आते ही हैं, चाहे वो 3 मार्क के हों, 4 मार्क के हों या 6 मार्क्स के हों। ये सब इसकी बेस पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सहायता मिलती है। सो दिस इज़ द difference between final goods and intermediate goods. Final goods, these are the goods that are used for personal consumption. अब पर्सनल कंजम्पशन क्या होते हैं उसके एग्जांपल देख लीजिए, लाइक ब्रेड परचेजिंग, ब्रेड आपने परचेज किया है बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशंस लाइक बिल्डिंग मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म। तो ये हमारा फाइनल गुड्स का पहला पॉइंट था। दीज आर द गुड्स दैट आर used for personal consumption, like bread purchased by consumer household, और investment और capital formation, और capital formation का एग्जांपल दिया बिल्डिंग machinery purchased by a firm। अब देखते हैं intermediate goods। These are the goods that are used for further processing, like sugar used for making sweets, मतलब दोबारा उसका रूप परिवर्तन किया जा सके, ऐसा कोई गुड हो। रीसेल इन द सेम ईयर इफ़ कार परचेज्ड बाई कार डीलर फॉर रीसेल। मोबाइल हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। मोबाइल का जो डीलर होता है मोबाइल परचेज करता है होलसेलर से और फिर उसको रिटेल कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल हमने ले लिया कंजम्पशन का, कंज्यूमर हाउस होल्ड्स का ले लिया, दूसरा हमने इंडस्ट्रियल गुड्स का एक एग्जांपल ले लिया। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, लाइक शुगर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। ओके, दूध अगर मिल्क का एग्जांपल होता है, मिल्क अगर हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो फाइनल गुड्स होता है, लेकिन सेम मिल्क इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे मिल्क का आपने चाय बना लिया, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ ये डिस्टिंक्शन को देखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है फाइनल गुड्स के लिए, बी पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर अवेलेबल इन एन इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस। these give डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है फाइनल गुड्स को कंजम्पशन करने से, और ये इसमें दोबारा कोई रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। इससे मैंने एग्जांपल लिया मिल्क का, तो मिल्क अगर हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है, चाय नहीं बनाते हैं, उसका स्वीट नहीं बनाते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट कंजम्पशन माना जाएगा और अब वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वही गुड अगर उसका प्रोसेसिंग होती है, उसमें कुछ ऐड ऑन फीचर करके हम उसके रूप में परिवर्तन करते हैं, उसकी प्राइसिंग चेंज हो जाती है, तो उसमें प्रोडक्ट चेंज हो जाने की वजह से तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि फाइनल गुड्स का सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग and are available in an economy for consumption purposes or investment. These give direct satisfaction to a consumer. Second point है intermediate goods के लिए, intermediate goods are the ones which require further processing and are not available in an economy for the purpose of consumption. तो इसमें फर्दर प्रोसेसिंग की पूरी संभावना होती है। टोमेटो को अगर हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो हमारा फाइनल गुड्स होगा, लेकिन टोमेटो को हम अगर टोमेटो सॉस चटनी वगैरह बना के फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं तो वैसे केस में वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि उसके रूप में परिवर्तन हुआ। ओके, दीज गुड्स गिव इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन होता है इससे कंज्यूमर को। दीज गुड्स आर इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। ओके, सो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स में एक बार फिर देख लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर द वंस विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर नॉट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। दीज गुड्स गिव इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। ओके, तो ये हमारा पहला था डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।